हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएससी स्टडी। आज की क्लास में लीसेंट प्लस घटना चक्र को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी इन सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जीएस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिट्टी के हल खिलौने के साक्ष्य मिले थे। मिट्टी के हल और खिलौने के साक्ष्य जो हैं वनवाली से मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था। तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था पासा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं। तो अशोक के अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या है। वेदों की कुल संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों, सूक्तियों एवं मंत्रों की संख्या है। तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या है 10, सूक्तों की संख्या है 1028 तथा मंत्रों की संख्या है 10,580 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। कौन सा है? पुरुष सूक्ति। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लिखित नदी है। सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं इंद्रदेव। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल है। तो है पहला एवं 10वां, यह बाद में जोड़े गए मंडल है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। तो यह अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद्य वाला वेद है। जो यजुर्वेद है वह गद्य एवं पद्य वाला वेद है। अगला प्रश्न है, तंत्र मंत्र वाला वेद। तो अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है। यह वेद सबसे बड़ा वेद है। अगला प्रश्न है, वेदांगों, स्मृतियों तथा पुराणों की संख्या है। वेदांगों की संख्या है 6, स्मृतियों की संख्या है 6 तथा पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता माना जाता है। पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता लोहहर्ष तथा उनका पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण की जानकारी जो है सातवाहन वंश से मिलती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है। सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549 तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1990। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या है। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, इसमें प्रमाणिक है 13। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में मंडलों, सूक्तों एवं मंत्रों की संख्या है। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या है 20, सूक्तों की संख्या है 731 एवं मंत्रों की संख्या है 5839। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है मनु स्मृति, शुंग वंश के समय रचित हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल माना गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तो प्रजापति थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता हैं। तो वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। वास्तविक नाम था द्वापायन। अगला प्रश्न है, महाभारत अन्य नाम है। महाभारत का अन्य नाम है, दूसरा नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ तो है त्रिपिटक, जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है तो है जातक में वर्णित है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें या अंतिम में तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता, माता तथा पत्नी का नाम था। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला तथा पत्नी का नाम था यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। यहाँ से साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग रक्त समूह AB को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। तो फेफड़े, फेफड़े द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला होता है। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है पीला होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि जिसे हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि। इनका नियंत्रण जो है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम द्वारा होता है। यह मस्तिष्क के अगले भाग में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, जैसे चलना, घूमना, बोलना। इनका सब का नियंत्रण जो है अनुप्रस्थ या सेरिबेलम में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं। तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
शरीर की सबसे लंबी अस्थि तो फीमर या फिर उरु अस्थि होती है। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपी, जो कहाँ कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्रावण होता है तो है लेंगर हैंग्स की द्वीपिका के वी कोशिका द्वारा होता है। अगला प्रश्न है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक जो हड्डी है वह पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, यकृत या प्लीहा में होता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है ट्रैकोमा एस्टिगमेटिज्म तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है तो यह आँख है। अगला प्रश्न है पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यह यकृत है। अगला प्रश्न है विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है तो ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ये सब विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस यह जो है परजीवी के कारण होती है। अगला प्रश्न है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिफ्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है तो यह जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न है मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यह मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र का तंत्र है। अगला प्रश्न है लीची का खाने योग्य भाग होता है तो एरल जो है एरल लीची का खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यह टीबी रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका है वह डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो है आरबीसी या फिर तिल्ली है। अगला प्रश्न है टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग है यह आंत है। अगला प्रश्न है सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यह मांसल पुष्पन होता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया तथा सबसे छोटा फूल होता है वोल्फिया। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है, सबसे बड़ा बीज जो है लोडोसिया है तथा सबसे छोटा बीज है आर्किड्स। अगला प्रश्न है ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यह फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है गाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, गाइटर रोग से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल, समुद्र का जल तथा दूध का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0, समुद्र का पीएच मान 8.4 तथा दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगला प्रश्न है चेचक का टीका की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपके ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है काली मिट्टी का रंग काला होता है, काली मिट्टी का रंग काला टेटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का रंग जो है लौह
लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नाइस मिट्टी के विखंडन से हुआ है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। केरल में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है। आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। काली मिट्टी में लौह तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रवृत्ति होती है। लाल मिट्टी की प्रवृत्ति जो है अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं कहलाती हैं। तो है नॉर्वेस्टर कहलाती हैं, जो कि असम में चलने वाली हवाएं नॉर्वेस्टर कहलाती हैं तथा पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाएं कालवैसाखी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल हैं। तो यह रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें जो हैं वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाने वाली फसल है। तो यह खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की जो फसलें होती हैं वह जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि उदाहरण हैं। तो यह आपकी रबी की फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि ये उदाहरण हैं। तो यह जो है खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में नलकूप और पंप सेट का प्रयोग होता है। तो यह तमिलनाडु राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, मिनिकॉय द्वीप स्थित है। जो मिनिकॉय द्वीप है वह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीप से अलग करता है। तो यह 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है। दक्षिणी अंडमान है और जो छोटा अंडमान है यह डंकन पैसेज द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार अलग होता है। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु है यह सैंडल पीक है। अगला प्रश्न है, द्वीपों पर स्थित होती है। द्वीपों पर नारियल के वृक्ष स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। प्रश्न है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करती है। तो है ग्रेट चैनल करती है। अगला प्रश्न है, पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। तो है बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। यह सिपकीला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को वारालाचा दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत को नाथुला एवं जेलेबला दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का अन्य नाम है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है सह्याद्री पर्वत। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। तो यह नीलगिरी है। अगला प्रश्न है, भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो यह लैंडफॉल द्वीप है।
अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु है, सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु है, तो है पारसनाथ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होता है, यह पालघाट दर्रा द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप स्थित है, न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज उदाहरण है, तो यह नकदी फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ी स्थित है, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वह केरल में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत उदाहरण हैं। जो अरावली पर्वत है वह राजस्थान में है, सतपुड़ा पर्वत है वह मध्य प्रदेश में। यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय, रॉकी, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत उदाहरण हैं, तो यह आपके बलत पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, पहली लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, तो लोकसभा की पहली बैठक 9 मई 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था, राज्यसभा का गठन जो है वह 3 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा होती है 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा होती है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा तथा कार्यकाल होता है, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के संसद के 3 अंग हैं, ते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक बनाया गया है, तो उच्चतम न्यायालय को भारत का संरक्षक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख तथा उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख। अगला प्रश्न है, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे का समय कहलाता है, तो प्रश्नकाल का समय कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है, तो यह शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, यह चौधरी चरण सिंह थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता तथा संहारकर्ता होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, वैसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन तथा निम्न सदन है, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है विधान परिषद तथा निम्न सदन है विधानसभा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, केवल एक को। अगला प्रश्न है,
राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन एवं बैठकें हुई थी। संविधान सभा के 11 अधिवेशन और 105 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो यह संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो हैवियर कॉर्पस है। अगला प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की गणमूर्ति संख्या है, तो समस्त संख्या का 10वां भाग होती है। अगला प्रश्न है, पहली बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की गई थी, तो 27 दिसंबर 1970 को की गई थी। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, तो 6 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन या अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं? 30 होते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा के तथा 5 राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रारंभ हुआ था। लोक लेखा समिति का प्रारंभ 1967 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में न्यायाधिकारों की संख्या थी, तो 8 थी, 1 मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो 34 है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो 65 वर्ष होता है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।